हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसके तैयारी में जुड़ गए होंगे। तो इसलिए हम भी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, जो रोज़ एक एक सेट हम करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि सुनीता विलियम और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन में लौटे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो आपका ऑप्शन है ए, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ऑप्शन बी, अधिकांश लोग बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे। ऑप्शन सी है, मुद्रा की पूर्ति में किसी भी विधि से ब्याज दर में और अधिक गिरावट आएगी। ऑप्शन डी है कि अधिकांश लोग ब्याज दर में और गिरावट का अनुमान लगाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकांश लोग भविष्य में सॉरी 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 ब्याज दर की उम्मीद करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और डॉट 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 एन और एस के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बॉक्साइट के भंडार है। क्वेश्चन नंबर छठा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, तृतीय अंग्रेजी मराठा युद्ध में। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, MJ रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेतों के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिकत रूपांतरित फसल है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन बी, बीटी कपास। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायतों का गठन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजादयान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी ये आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुर्दोंजी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए रामला दास रमला दास कॉलेज भावनगर, सॉरी श्यामला श्यामला दास कॉलेज भावनगर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 15 स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए अश्विनी कुमार दत्त। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरम पंथी दल का। क्वेश्चन नंबर 17 है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 20 हेलो धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर डॉट 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 गति नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार की गति होती है, यानी दोलन गति, सरल आवर्त गति और स्थानांतरीय गति। क्वेश्चन नंबर 11 है कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित है किस पर? तो आपका आंसर हो जाएगा सी कोणीय संवेग के संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है। आपका आंसर हो जाएगा बी प्रतिचुंबकीय गुण। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीसोम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क कार्नी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए खेल दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डॉट डॉट वे अध्यक्ष का पदभार संभाला, मतलब कौन से नंबर के अध्यक्ष का पद संभाला? तो आपका आंसर हो जाएगा सी 27वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में
नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, यानी कितना परसेंट था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31%। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोमेश्वर श्रेणी की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? यानी सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पुनपुन नदी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बघेलखंड। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत भारत आए? यानी कौन कौन से जो है पहले भारत आए थे, सबसे पहले कौन थे जो भारत पहले आए थे भारत में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला आया था फायान, उसके बाद हैंसन, उसके बाद थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन का कोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न का मिलान करें। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 40, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की थी? यानी किसने स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था को स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। क्वेश्चन नंबर 41 है 1893 में डॉट 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 द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडॉन का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 44 है यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पोन्स, मेंडुला, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी जीन मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 47 है कि खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 48 है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पुला एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैराथायराइड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 50, Al2O3.2SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 51 है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 52 है कि वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में वे बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सुशील कुमार मोदी। हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 54, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी अनुराग कुमार दिसानायक की। क्वेश्चन नंबर 55 है कि घुड़खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 57 है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेजॉन वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 58 है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 59 है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 9 डिग्री चैनल। तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद को। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 में बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है यानी नियोक्ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 64 है कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100%। क्वेश्चन नंबर 65, रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया और 100 रुपया के मूल्य वर्ग में डॉट में जारी किए गए थे।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मेरियाना गर्त डॉट डॉट में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले 3 आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद 4 आएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद एक आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद 2 आएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किल नहर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी 1 का 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 का 2 बिली ऑस्ट्रेलिया, बी का 3 हरिकेन यूएसए और सी का 1 टाइफून चीन। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायलॉन। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा ए, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 72 है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 73 है पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये फिशर ट्राप्स प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस अणु में होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 है कि अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 78 है कि खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में आयोजित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 89, रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मुथैया मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिल टिचमैन। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 67,000 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 82 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 83 है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 84 है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 86 है
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है? यानी अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनका क्रम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वां। क्वेश्चन नंबर 88 है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा डी। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन शायद मैथ ही है, मैथ का है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। और 93 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 93 हो गया। चलिए इतना ही तक है, धन्यवाद।